Hello guys and welcome back to the next video of Let's Help Scholars where future lies in your own abilities। तो भाई हम लोग आज आ चुके हैं 5वीं वीडियो के अंदर, यानी कि वीडियो नंबर 5। ठीक है ना। ये पांचवा वीडियो आज हमें बताएगा कि सांस कैसे लेते हैं। ठीक है ना, राइट। मतलब क्या हुआ कि भैया इतना सारा प्रोसेस, ठीक है ना, कितना सारा प्रोसेस, इतना सारा प्रोसेस, ऐसा मन करेगा कि भाई सांस ले ही ना, क्योंकि अभी तक तो हम कभी सोचते ही नहीं है टू ब्रीथ। हम कभी नहीं सोचते कि ऐसे ब्रीथिंग कर रहे हैं, वैसे ब्रीथिंग कर रहे हैं, ये ऑर्गन ऐसे चल रहा है, ये पार्ट ऐसे मूवमेंट कर रहा है। लेकिन अब आपको पता चलेगा कि ब्रीथिंग करते समय किस तरीके से आपकी बॉडी के अंदर इंटरनल ऑर्गन काम करते हैं। ठीक है, राइट। तो आज का ये जो पूरा सेशन है, दिस इज वन शॉट ऑन ब्रीथिंग। पूरा का पूरा ब्रीथिंग हम एक साथ चलेंगे। मतलब ब्रीथिंग करने का प्रोसेस, कौन सी चीज कैसे घूम के कहां पहुंच रही है, उसका पूरा प्रोसेस आज एक वन शॉट के अंदर। और कल हम ये देखेंगे कि जो ब्रीथिंग हमने करी है उससे खाना कैसे टूटता है। लेकिन उससे पहले भाई हमारा आया एक एमसीक्यू सेशन। ठीक है, क्या आया हमारा? एक एमसीक्यू सेशन। क्योंकि हम लोग भारी टॉपिक खत्म कर चुके हैं, हमने पूरे भारी टॉपिक खत्म कर लिए, तो एक एमसीक्यू सेशन इसके बाद आपके लिए लाइंड अप होगा और फिर उसके बाद हम लोग करेंगे वहां पे क्या, एक और नया सेशन। ठीक है, तो भाई अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड होना है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड हो सकते हैं, जहां पर आपको सारी डिटेल्स मिल रही है अबाउट द लेटेस्ट सीबीएसई, सारे इंफॉर्मेशन। बाकी किसी भी तरीके का कोई भी सेशन हो, किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हो, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक अवेलेबल है। यू कैन ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप विद द नेम ऑफ राइजर्स। चलिए आज क्या पढ़ने वाले हैं? आज के हमारे 3 टॉपिक मेन है। पहला ब्रीथिंग, दूसरा ब्रीथिंग इज अ प्रोसेस, और तीसरा आखिरी ब्रीथिंग ट्रैक। ठीक है, राइट। यानी कि हम कुछ एक ऐसा प्रोसेस करने वाले हैं। दिस इज व्हाट रेस्पिरेटरी सिस्टम, पूरा का पूरा ह्यूमन बॉडी के अंदर, यानी कि वी आर डूइंग विद द कंप्लीट रेस्पिरेटरी सिस्टम। और ये है ब्रीथिंग करते समय आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर दोनों तरफ देख सकते हो। एक बार सांस लेते समय, दूसरी बार सांस छोड़ते समय, है ना। 2 प्रोसेस हैं। ठीक है, तो चलिए भाई हम लोग आज की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ब्रीथिंग से क्या मतलब है, आप ब्रीथिंग से क्या समझते हैं, एंड एक्चुअली ब्रीथिंग किस तरीके का प्रोसेस है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं ब्रीथिंग किसको कहते हैं। हाँ भाई, ब्रीथिंग का क्या मतलब है? ब्रीथ का मतलब है सांस लेना। ठीक है ना, व्हाट डज इट मीन? सिर्फ सांस लेना या सांस छोड़ना भी? हाँ भाई, ये दोनों प्रोसेस को कवर करता है। नंबर 1 सांस लेना, दूसरा सांस छोड़ना। नंबर 1 सांस लेना और सांस छोड़ना। अभी एक एक ट्रैक को आप नोट करना कि कैसे चलेगा आपकी बॉडी के अंदर। मतलब क्या हुआ, कोई कहता है हम लोग ऑक्सीजन वाली एयर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वाली एयर छोड़ देते हैं। नहीं भाई नहीं, ऐसा कहानी नहीं है। हम जो एयर लेते हैं, आपकी नाक के अंदर कोई सेंसर नहीं लगा, कुछ भी ऐसा नहीं लगा जो ये बोले कि भैया यही ऑक्सीजन के पार्टिकल है या कोई ऑक्सीजन के पार्टिकल का पर्टिकुलर आइडेंटिफिकेशन है। बोले यही, सिर्फ यही ऑक्सीजन के पार्टिकल है। नहीं, ऐसा नहीं है। तो जब सांस लेते हैं तो सारी की सारी ऑक्सीजन अंदर जाती है, यानी कि सांस लेते समय वी आर इनहेलिंग O2 रिच एयर। वी आर इनहेलिंग O2 रिच एयर, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 0.04% ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कितना? 0.04%, और लगभग 21% ऑक्सीजन होता है। ठीक है, और जब हम एक्सेल आउट करते हैं, एक्सेल आउट मतलब
बॉडी से रिलीज करना, यानी कि हमने एक्सेल आउट करी, बॉडी से बाहर निकाली, दैट इज व्हाट CO2 रिच एयर। CO2 रिच एयर मतलब क्या हुआ कि जहां पे मैंने 4% कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल किया, उसके बदले मैंने 4.4% यहां पे CO2 को रिलीज किया। बस इतनी सी कहानी है। ये परसेंटेज देखिए 0.04 से 4.4%, मतलब लगभग 100 गुना हम कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो ब्रीथिंग इज अ प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है? पहला, इट इज अ फिजिकल प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है? फिजिकल प्रोसेस है। दूसरा चीज, ये होता कहां है? जब एक फिजिकल प्रोसेस है तो पर्टिकुलर टारगेट ऑर्गन होगा। इसका टारगेट ऑर्गन है यहां पे ये रिंग कार्टिलेज, और इस रिंग कार्टिलेज के अंदर हैं आपके लंग्स। तो ब्रीथिंग का जो पूरा प्रोसेस है दैट टुक्स प्लेस इन लंग्स, राइट? इज दैट क्लियर? तो ब्रीथिंग एक फिजिकल प्रोसेस जो बॉडी के अंदर, लंग्स के अंदर परफॉर्म हो रहा है, जिसके अंदर आप ऑक्सीजन रिच एयर को इनहेल करते हो। क्या करते हो? इनहेल। इन का मतलब अंदर, हेल का मतलब लेना, अंदर लेना। और ऑक्सीजन रिच एयर दैट इज व्हाट एक्सहेल। एक्सहेल का मतलब, एक्स का मतलब एग्जिट और हेल का मतलब लेना, तो बाहर देना। ठीक है ना? तो दैट इज अ कंप्लीट प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग। तो ब्रीथिंग का मतलब होता है कि सांस का अंदर लेना और सांस को बाहर छोड़ना। और रेस्पिरेशन, अब देखो कुछ लोग कंफ्यूज है, रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग दोनों अलग है। रेस्पिरेशन का मतलब खाने का ऑक्सीजन से मिलना, वही ऑक्सीजन जो आपने ब्रीथिंग करते समय ली थी। यानी कि वापस से बोल रहा हूं, रेस्पिरेशन का मतलब खाने का ऑक्सीजन से कंबाइन होना, और कंबाइन होने के बाद आपको एनर्जी प्रोवाइड कराना, दैट इज रेस्पिरेशन। और ब्रीथिंग का मतलब सिर्फ और सिर्फ इनटेक ऑफ ऑक्सीजन रिच एयर एंड एमिट्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर। दैट्स इट, दैट इज द ब्रीथिंग। ब्रीथिंग एक सेल्यूलर प्रोसेस नहीं है। रेस्पिरेशन सेल के अंदर हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया जो एनर्जी स्टोर हो रही है। ब्रीथिंग में एनर्जी स्टोरेज नहीं है। ब्रीथिंग में एनर्जी स्टोरेज नहीं है। रेस्पिरेशन हो ना हो, खाना टूटे ना टूटे, ब्रीथिंग करनी जरूरी है। लेकिन अगर ब्रीथिंग रुक गई तो रेस्पिरेशन नहीं हो सकता, आप नहीं रहोगे। ब्रीथिंग रोकना मतलब सांस को रोक लेना। कितनी देर? ठीक है, चलिए। तो ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन दोनों अलग अलग है। ब्रीथिंग एक तरीके का फिजिकल प्रोसेस है और रेस्पिरेशन एक तरीके का सेल्यूलर प्रोसेस है। ठीक है, चलिए अब हम यहां पे और ज्यादा डिटेल में जाते हैं और ज्यादा थोड़ा सा डिटेल पढ़ते हैं। हाँ भाई, तो ब्रीथिंग क्या है? एक तरीके का ये वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग ऑक्सीजन रिच एयर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर बाहर फेंक रहे हैं। ये फिजिकल प्रोसेस है और इसके अंदर ये चेस्ट कैविटी आती है, पूरी की पूरी ये चेस्ट कैविटी है। इसी चेस्ट कैविटी के अंदर यहां पे रिंग्स ऑफ कार्टिलेज हैं, यानी कि पूरी हड्डियों का ढांचा। स्केलेटन देखा? बोले यहां हड्डियां लगी होती हैं अलग अलग तरीके की, है ना? और रिंग्स ऑफ कार्टिलेज बोलते हैं। ठीक है ना? सॉरी, वो तो इसको क्या बोलते हैं? चेस्ट कैविटी बोलते हैं, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज ये रहा। ठीक है ना? चेस्ट कैविटी बोलते हैं। इसी चेस्ट कैविटी के अंदर लंग्स है, प्रोटेक्टेड। वो आपने पिक्चर देखी ना, बोले उसमें यूं घूसा मारता है तो बोले यहां से हड्डियां टूटती हुई जाती हैं। तो वो क्या है? वो एक तरीके का केज है, रिब केज बोलते हैं, जो पूरे चेस्ट को आप हाथ लगाओगे तो प्रोटेक्ट करके रखने का काम करता है। ठीक है, उसके अंदर पूरे के पूरे लंग्स प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखिए, जब आप इनहेलेशन कर रहे हैं उस समय आपकी बॉडी के अंदर दो प्रोसेस हो रहे हैं। देखिएगा, ये फिगर थोड़ा सा काम का आया। आओ देखो, ये डायफ्राम है, लोअर पार्ट, ये नीचे डायफ्राम है, ये ऊपर पूरी चेस्ट कैविटी है, ये नीचे डायफ्राम है, ये ऊपर पूरी की पूरी चेस्ट कैविटी है, ये ट्रैकियाज है और ये लंग्स बने हुए हैं। अब जब आप इनहेल कर रहे हो, अंदर ले रहे हो, देखना क्या हुआ। एक बार जस्ट फॉर अ सेकेंड जस्ट होल्ड योर ब्रेथ, जस्ट फॉर अ सेकेंड जस्ट होल्ड योर ब्रेथ। ब्रेथ होल्ड करिए, देखिए ऑटोमेटिकली चेस्ट कैविटी ऊपर, आउटवर्ड। इनहेल करते समय चेस्ट कैविटी ऊपर गई, आउटवर्ड आई, डायफ्राम नीचे गया, लंग्स का साइज ऑटोमेटिकली इंक्रीज।
देखिए लंग्स का साइज ऑटोमेटिकली इंक्रीज और सारा का सारा अंदर की तरफ चला गया। ज्यादा डिटेल आओ देखो, आइए देखते हैं यहां पर, ठीक है ना, हमारे पास है ज्यादा डिटेल, हम यहां देख सकते हैं, ठीक है। दिस इज इनहेलेशन। देखिए ये चेस्ट डायफ्राम नीचे की तरफ गया, चेस्ट कैविटी बाहर की तरफ आई, ऑटोमेटिकली लंग्स का साइज इंक्रीज हो गया। अब ये लंग्स का साइज जैसे ही आपके यहां पर इंक्रीज हुआ, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन रिच एयर अंदर, यानी कि इनहेलेशन करते समय चेस्ट कैविटी ऊपर, आउटवर्ड, डायफ्राम नीचे, ऑटोमेटिकली लंग्स का साइज इंक्रीज, ज्यादा ऑक्सीजन अंदर लेके जाओगे, ऑक्सीजन रिच एयर। दूसरा आया एक्सहेलेशन करते समय, एक्सहेल देखना, आप नीचे गए, चेस्ट कैविटी नीचे, डायफ्राम नीचे से ऊपर, चेस्ट कैविटी नीचे, डायफ्राम नीचे से ऊपर, एकदम से प्रेस हुए, मैक्सिमम एयर को पंप आउट किया। ये रहा इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल। चेस्ट कैविटी अंदर जा रही है, डायफ्राम नीचे से ऊपर जा रहा है, प्रेशर पड़ रहा है, उसकी वजह से यहां से आप एक्सहेल कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर। दिस इज अ कंप्लीट प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग। और सिर्फ इतना ही ब्रीथिंग है, सिर्फ और सिर्फ इतना ही ब्रीथिंग है, इसके अलावा ब्रीथिंग नहीं है, इसके अलावा ब्रीथिंग के अंदर कुछ भी नहीं है। दैट्स इट, दैट्स द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग यहां पे होता है हमारा, ठीक है, राइट। इनहेलेशन, एक्सहेलेशन दोनों। नेक्स्ट आता है आपके पास रेट ऑफ ब्रीथिंग। अगर मैं भाग रहा हूं, क्या हुआ? एट द टाइम ऑफ एक्सेस ऑफ एक्टिविटी आपकी ब्रीथिंग रेट इंक्रीज होगी, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा सांस ले सके, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन अंदर जाए, खाने को तोड़े जो पेट में पड़ा है और आपको एनर्जी प्रोवाइड करे। इज दैट क्लियर? ब्रीथिंग लेने से ऑक्सीजन अंदर जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड से मिलेगा, उसको खाने को तोड़ेगा और एनर्जी देगा। तो एट द टाइम ऑफ एक्सेस ऑफ रनिंग, फिजिकल एक्टिविटी, आपका ब्रीथ रेट इंक्रीज हो जाता है ना? क्यों होता है? ताकि आपको उस एक्टिविटी को करने के लिए एनर्जी मिल सके। इट इज अ काइंड ऑफ अ इनवॉलेंट्री फंक्शन, आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ब्रीथिंग रेट विल बी 15 to 18 टाइम्स पर मिनट, बट जब आप एक्सेस ऑफ फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं तब ब्रीथिंग रेट काफी ज्यादा इंक्रीज हो सकता है एंड इट कैन रीच अप टू सम मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। ओल्ड एज पर्सन के अंदर ब्रीथिंग एज थोड़ा सा कम होता है कंपैरेटिवली, ठीक है। चलिए, दैट्स ऑल अबाउट द ब्रीथिंग। ये हमारा पूरा का पूरा क्या होता है? ब्रीथिंग होता है। अब हम बात करते हैं ब्रीथिंग एक तरीके से किस तरीके से चलती है, कौन कौन से ऑर्गन्स को ट्रैक कर रही है। सबसे पहले देखिए, ये पूरा रेस्पिरेशन करने का ट्रैक है, ठीक है, कैसे पूरे लंग्स तक पहुंचती है और कैसे वहां पर ऑक्सीजन को पकड़ में लाते हैं। टू ब्रीथ इन ऑक्सीजन, रेस्पिरेशन का प्रोसेस फॉर रेस्पिरेशन एंड टू ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय द रेस्पिरेशन। ऑर्गन्स जो हैं वो सीक्वेंस में, सबसे पहले नाक, नाक के पीछे ये नसल कैविटी, नाक जहां पर है, ठीक है, उस नसल कैविटी के बाद यहां फेरिंग्स, पूरा विंड पाइप बना हुआ है। फेरिंग्स के बाद आप पहुंचोगे विंड पाइप पे, विंड पाइप को पकड़ के रखता है स्ट्रॉ, देखिए एकदम से सुकड़ जाएगी, कुछ आना बंद, और फिर फैल जाएगी, फिर सुकड़ गई। तो अगर ऐसे आपका विंड पाइप सुकड़ गया, बोले लग गई, आपकी तो लग गई, निबट जाओगे। तो उसी लिए उनको पकड़ के रखते हैं, दैट इज व्हाट रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, ताकि विंड पाइप कोलैप्स नहीं हो, फटाफट से कोलैप्स हो सकता है ना। उसके बाद ब्रॉन्चेस, ब्रोंकियोलीज एंड लास्ट लंग्स। आइए, ये रहा पूरा का पूरा पैसेज है। सबसे पहले ये नाक, यहां से आपने इनहेल किया, ये दो नॉस्ट्रिल्स है। उसके बाद आप ये बैक गए, दिस इज नेसल कैविटी। ये नेसल कैविटी के बाद आप नीचे आए, दिस इज फेरिंग्स, यहां पे ये ट्रैकिया आ गया। ये पूरा का पूरा विंड पाइप है, पूरा का पूरा, दिस इज कंप्लीट विंड पाइप, ठीक है। इसको रिंग्स ऑफ कार्टिलेज में इस तरीके से पकड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये ब्रोंचाई, फिर ये ब्रोंकियोलीज, और ये आप पहुंच गए लंग्स के अंदर, ठीक है। और इसके चारों तरफ रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है, पूरा का पूरा, है ना, राइट। इसके चारों तरफ, ट्रैकिया के चारों तरफ, विंड पाइप के चारों तरफ, और रिब केज है लंग्स के चारों तरफ। ये इस पूरी चेस्ट कैविटी में यहां होता है, ठीक है। अब क्या हो रहा है देखो,
राइट। आइए जस्ट सेकेंड, देखिए ये नेसल पैसेज, ये ट्रैकियाज, ये ट्रैकियाज के चारों तरफ रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, ये इसको पकड़ के रखता है, ठीक है। उसके बाद ये यहां डिवाइड हुआ, ये ब्रोंकियोली, ब्रॉन्चेस, ठीक है। और ब्रॉन्चेस के बाद यहां पे ये लंग्स है, दे आर बेसिकली 2 इन नंबर्स, ठीक है। अब जैसे ही आप इसमें अंदर पहुंचे, आप देखिए क्या हो रहा है, ठीक है, ये ब्रोंकियोलिस। अब इनमें स्मॉल स्मॉल प्रोजेक्शंस बने हुए हैं और छोटे छोटे से पोर्स हैं। इन छोटे छोटे से एयर पोर्स को कहा जाता है, ये छोटे छोटे से एयर पोर्स हैं, इन छोटे एयर पोर्स को बोलते हैं एल्वियोली। दीज एल्वियोलीज हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये गैसेस के एक्सचेंज करने में छोटे छोटे से पोर्स हैं जिनमें ब्लड वेसल्स है। तो वो ब्लड वेसल्स कार्बन डाइऑक्साइड लाता है, यहां छोड़ता है और यहां से ऑक्सीजन पकड़ के वापस ले जाता है, जो रेस्पिरेशन करने के काम में आती है, ठीक है। तो ट्रैक क्या हुआ, सबसे पहले नोज, नोज के बाद नेसल कैविटी, बैकवर्ड फैरिंग्स, ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकस, ब्रोंकियोलीज, ये डिवीजन हो गया, एंड देन लास्ट टू एल्वियोलीज, लंग्स में पहुंच गए, ठीक है। ये कंप्लीट लंग्स में पहुंच गए। एल्वियोली हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस कंप्लीटली। अब यहां पर गैसेस का एक्सचेंज का पूरा प्रोसेस हो गया। अब वो गैसेस पहुंच गए, कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में आ गया, ऑक्सीजन अंदर ट्रांसपोर्ट होकर चला गया बॉडी में। अब बात आती है, क्योंकि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का बहुत अच्छा दोस्त है, उसको बाइंड करता है। क्यों कहते हैं कि आप लोगों को स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्मोकिंग के अंदर यहां पे आपके लंग्स में कार्बन भर जाता है जो कि बर्न नहीं हो पाया, ठीक है। अब जब वो कार्बन एक तरीके से चारकोल वारकोल सब यहां भर गया, जो बर्न नहीं हो पाया, अब क्या होगा, पहले लंग्स इतने बड़े थे, अब लंग्स सिर्फ इतना सा रह गया ब्रीथ करने के लिए, तो ऑटोमेटिकली आपकी ब्रीथिंग रिड्यूस हो जाएगी, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन कम पहुंचेगा, और अगर ऑक्सीजन कम पहुंचेगा तो आपको थकान लगेगी, थकावट लगेगी, खांसी रहेगी, और फटाफट से आपके पास ज्यादा एनर्जी नहीं बचेगी। तो इट रिड्यूसेस द सरफेस एरिया ऑफ द लंग्स, दैट इज व्हाई स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। ये पहली ऐसी चीज है जिसके लेबल पे लिखा रहता है लंग्स बन के, इट इज इंजूरियस टू हेल्थ, आपको तकलीफ देगी, लेकिन हम फिर भी शौक से पीते हैं, ठीक है। दैट इज द ओनली रीजन कि भाई ये क्यों हार्मफुल है, ठीक है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अगर यहां कार्बन मोनोऑक्साइड आ गया तो जो हीमोग्लोबिन है वो बहुत अच्छा दोस्त है कार्बन मोनोऑक्साइड का, वो कार्बन मोनोऑक्साइड को पकड़ेगा, पकड़ के बॉडी में ट्रांसपोर्ट करेगा, और कार्बन मोनोऑक्साइड आपके लिए जहर की तरह काम करेगी, ठीक है। इन द केस जैसे हम सर्दियों में सुनते कि भाई किसी ने सिगड़ी लगाई, कोयले डाल के बनाते हैं, कमरा बंद करके सोए, सुबह सारे के सारे निपटे हुए मिले, क्यों? क्योंकि जब तक उस कोयले को जलने के लिए ऑक्सीजन मिला तब तक तो वो मजेदार जला, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया उसने, लेकिन जैसे ही उसको कमरा बंद होने के बाद ऑक्सीजन सप्लाई खत्म, अब वो कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड पहुंची फेफड़े में, मतलब लंग्स में, अंदर गई, हीमोग्लोबिन ने उसको पकड़ा, ऑक्सीजन को छोड़ा, बॉडी में ट्रांसपोर्ट करी, सबसे पहले ब्रेन पे चोक मारेगी, आपकी समझने की क्षमता खत्म, आप सोच ही नहीं पाओगे मुझे एक बंद करना है, ऑटोमेटिकली पॉइजन क्रिएट हुआ, पॉइजन बन रहा है बॉडी में, पॉइजन की तरह काम करेगी, धीरे 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 हार्ट की पंपिंग पे फर्क आएगा, इट लेड टू द डेथ ऑफ द पर्सन, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों को स्मोकिंग अवॉइड करनी चाहिए, रेस्पिरेटरी ट्रैक प्रॉपर रहना चाहिए, जिसकी वजह से हम लोग प्रॉपर फंक्शनिंग कर सकें। तो दिस इज कंप्लीट द रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड द फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी एंड द ब्रीथिंग, ठीक है। तो चलिए, है ना, दैट्स ऑल अबाउट द ब्रीथिंग प्रोसेस इन ह्यूमन बॉडी एंड द रेस्पिरेटरी ट्रैक। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है, कल फिर आपसे मिलेंगे जहां पर हम लोग करने वाले हैं कुछ और, यानी कि हम वहां पे पढ़ेंगे
एमसीक्यू रिलेटेड टू ऑल द टॉपिक्स जो अभी तक खत्म हो गए हैं, और उसके बाद विल मूव ऑन टू द रेस्पिरेशन। तो चलिए भाई, आज की वीडियो के लिए इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे एक और एमसीक्यू सेशन के साथ। टिल देन गाइस, कीप ऑन वॉचिंग लिटिल स्कॉलर्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है। कनेक्ट टू द व्हाट्सएप ग्रुप फॉर मोर अपडेट्स एंड फॉर मोर अपडेटेड सिलेबसेस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस